आरा में हम लोगों की एक महासभा है जिसका आयोजन पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसको एक विधिवत शुरुआत मान ले, शंखनाद मान ले। विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में पार्टी लगभग 7-8 और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसकी सोच 4-5 जिलों का एक समूह बनाकर उस जिले में संगठन के माध्यम से एक बड़ी सभा करना है। इस बार हम लोगों ने शाहबाद के इलाके में पहला ये कार्यक्रम जिससे हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें आरा, बक्सर, औरंगाबाद, आपका कैमूर, इन तमाम जिलों को मिलाकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में लगभग 7-8 और ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे जिससे हम अपनी डबल इंजन की सरकार की बातें जनता तक पहुंचा सकें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोग जनता तक पहुंचा सकें, ताकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में जो जीत एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है, उस जीत के मार्जिन को हम लोग और बड़ा कर सकें। आपने ये भी कहा जो क्या कहते हैं समान सीटों से आपके पार्टी तरफ से आगे आप लड़ेंगे, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? मिथिला होगा, मगध होगा, भोजपुर होगा? थोड़ा सा समय हमको और दे दीजिए प्रभु। अभी ये फैसला हुआ नहीं है पूरी तरीके से। पार्टी ने अपनी बातों को रखा, बट जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड में विधिवत तरीके से इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा नहीं हो जाएगी, पहली बात तो हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसी को एक फाइनल, सामान्य सीट से हम चुनाव लड़ें, ये भी प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है, जिसको मैं स्वागत करता हूं। बट ये तमाम फैसले मुझे लगता है अंतोगत्वा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही मुजफ्फरपुर जाने में पीड़िता के घर जा रहे हैं। बात देर सवेर की नहीं है, बात न्याय दिलाने की है। मैं आज की तारीख में एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं बिहार में जिनके रहते हुए ऐसी घटना अगर घटी तो ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। मेरी प्राथमिकता में ये था कि पहले परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम जो हमारी सरकार उठा सकती है, चिन्हित करना कौन दोषी है, पीएमसीएच में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई वहां पे कौन लोग हैं, इन तमाम विषयों पर पहले पहल हो जाए। पार्टी के हमारे साथी कई बार वहां पर जा चुके हैं। ऐसे में ये पहला मौका है जब इन तमाम विषयों पर राज्य सरकार में चर्चा करने के बाद अब मैं वहां पर जा रहा हूं, ताकि परिवार को ये विश्वास हम लोग दिला सकें कि ऐसी कठिन और दुखद घड़ी में पूरी तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। भाई ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं जब चुनाव आते हैं कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बट पुनः ये जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की ही है कि इसको नियंत्रित डेफिनेटली होते हैं। चुनाव के वक्त हर कोई चाहता है, ऐसे असामाजिक तत्व चाहते हैं कि कैसे समाज में तनाव का वातावरण स्थापित हो ताकि इनके अपराध को और ऐसी सोच को बल दिया जा सके। बट उनको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। राज्य सरकार से मैं निरंतरता में मैं चर्चा में हूं। मैंने पत्र के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी तक अपनी चिंताओं को मैंने पहुंचाया था। मैं मानता हूं कि जल्द इसको नियंत्रित किया जाएगा। राहुल जी ने बहाना तैयार कर लिया बिहार चुनाव हारने का। दिक्कत यही है इनमें, ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। कभी आत्ममंथन चिंतन नहीं करेंगे। इनको अपनी पार्टी में जयचंद दिखते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको सिस्टम में दोष दिखता है बट जब खुद सत्ता में होते हैं तब कार्रवाई नहीं करते। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर ये सवाल उठाएंगे पर ये भूल जाते हैं कि सीबीआई को पहली बार तोता जब कहा गया था तो उस वक्त यूपीए की ही सरकार थी, इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज इनको हर सिस्टम इनको गलत दिखता है। पहले बहाना क्या होता था? ईवीएम। अब हो गया डन एंड डस्टेड। अब नया बहाना क्या ढूंढना है जो महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया कि भाई नए वोटर जोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कब तक आप बहाने ढूंढिएगा? जरूरी है आत्ममंथन करने की। जनता क्यों आपको नकार रही है? क्यों आपके गठबंधन हार रहे हैं? दिल्ली में आपके गठबंधन की सरकार चली गई और इनको पता है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी उतनी ही बड़ी हार की ओर इनका तथाकथित अब पता नहीं महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, जो भी है, ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार के बाद ये लोग बंगाल भी हारेंगे, असम भी हारेंगे। उसके लिए बहाना
और लिखित रूप में काफी विस्तृत बहाना आज के एक अखबार में राहुल जी के द्वारा दिया गया। राहुल गांधी दलित संवाद कार्यक्रम करे, इस पर क्या कहेंगे? भाई अच्छी बात है, बस सिर्फ इतना करें कि चुनाव के वक्त ही उनको ये याद नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में भी उनके दुखों की चिंता